नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज मंगलवार फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद का बनाया है। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के संग। आज एफआईआई का थोड़ा बाइंग है, बहुत नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो एकदम ना के बराबर शॉर्ट कवरिंग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी शॉर्ट कवरिंग आज। प्रॉप टेस्ट का हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग बट लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया। शॉर्ट कवरिंग ज्यादा आया उनकी तरफ से। क्लाइंट्स हैवी, एकदम ऑपोजिट, हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग और बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग सामने से करते हुए। दोनों के नेट केस में एफ प्रॉप डेस्क का नेट शॉर्ट कम हुआ, क्लाइंट्स का नेट शॉर्ट वापस बढ़ गया आ जाके। इनका ही, इन दोनों का ही कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी है। एफ आई डी आई का आज इतना नहीं है इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का 1.14 से 1.16 हुआ। बहुत नॉमिनल चेंज आज के फिर निफ्टी एक्सपायरी के बाद। कंटिन्यूस ट्रेंड उनका वही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स बाइंग किया और ये रिकॉर्ड पुट बाइंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इंडेक्स पर एट एनी स्टेज। बहुत जबरदस्त बाइंग इंडेक्स पुट्स की। प्रॉप डेस्क जो कल रेंज बाउंड थे आज के फिन निफ्टी एक्सपायरी को लेके, अभी उनका थोड़ा बुलिश ट्रेंड हो गया। आप देख सकते हो कि जबरदस्त आज उनका स्क्वायर ऑफ हुआ है फिर निफ्टी में, और बाकी सब में भी कुछ किया है। उनका बुलिश ट्रेंड है। सिर्फ 39,000 शॉर्ट है कॉल्स में, और यहाँ 2,12,000 शॉर्ट पुट में। तो पुट में शॉर्ट्स बढ़ाया और यहाँ लिटरली आज शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, देखिए आप। और कॉल्स में उनका स्क्वायर ऑफ जो भी, या तो आज की एक्सपायरी या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स क्या उन्होंने किया है, तो थोड़ा बुलिश ट्रेंड लिया है प्रॉप डेस्क ने आज। क्लाइंट्स जो का बहुत नॉमिनल चेंज है। जो स्टैंड था आपका, मेरा, जनता जनार्दन था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, नीचे डेफिनेटली नहीं जाएगा क्लाइंट्स के हिसाब से। जिस तरीके का पुट शॉर्ट खड़ा है उनका 10 लाख क्वांटिटी, कॉल्स को थोड़ा और शॉर्ट कर दिया कि ऊपर जाने की भी गुंजाइश कम है क्लाइंट्स के हिसाब से इस मार्केट में। और चलिए आते हैं अभी स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का बहुत भयानक बेरिश ट्रेंड है आज का। लॉन्ग अनवाइंडिंग तो है ही, साथ में जबरदस्त फ्रेश शॉर्ट साइड किया है उन्होंने। सीधा देखिए, सीधा 50,000 का डिक्लाइन है नेट लॉन्ग्स में उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंप्लीट ऑपोजिट किया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और साथ में फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किया है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स ज्यादा है, शॉर्ट्स कम है, बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग, साथ में शॉर्ट कवरिंग। क्लाइंट्स फुल ऑन स्टॉक फ्यूचर में बुलिश स्टैंड लेते हुए। यहाँ पर इतना कोई बुलिश खास स्टैंड नहीं है जितना यहाँ पर बुलिश स्टैंड उनका दिख रहा है। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट को। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये जो मार्क, ये जो नई फीचर मैंने ऐड की है, पहला आपको ओआई चेंज परसेंटेज का आइडिया लग जा रहा है 5 दिन में कितना हुआ है। और दूसरा जो हाईलाइटेड है, जो ब्लू हाईलाइट है, वो उस केस में कम वॉल्यूम में हाई ओआई चेंज है। कम वॉल्यूम में हाई ओआई चेंज मतलब ओपन इंटरेस्ट एकदम शांति से ऊपर लिया है, कोई ज्यादा बाइंग में नहीं आई है। और जो रस्टिस कलर, पिंकिश कलर का अपना ये आया है, वो उसका हाईलाइट ये कर रहा है कि वॉल्यूम, सॉरी, प्राइस हाइक है बट ओआई इतना हाइक नहीं है। प्राइस कम, बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट के बाद भी उतना ही ओआई चेंज हो रहा है। मतलब कुछ ज्यादा ओआई में कोई चेंज नहीं आया है कंपेयर टू प्राइस परसेंटेज मूव। तो आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो क्योंकि ओआई चेंजेस बढ़ा है। नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में उस टाइप के मूवमेंट मिले, क्योंकि कई बार स्टॉक्स अपने 5 ट्रेडिंग डे में इंटरिम टारगेट्स या इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट ओआई हैवी है, आपको कोई ना कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में और फर्दर स्पाइक, अगेन एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ही घूम रहा है अभी भी। आज कैश मार्केट में एफआईआई बायर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेलरीज, एफआईआई बाइंग में भी आज कोई लगता है ब्लॉक डील हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम डे नहीं था आज कैश सेगमेंट में। डेरिवेटिव मार्केट में एडवांस डिक्लाइन आज बहुत अच्छा रहा। कल हमने फ्लैट देखा था, आज अच्छा दिखा। आज का टॉप गेनर टाटा पावर, उसमें आप देख सकते हैं 6% के मूव में बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि लास्ट 4 दिन में स्टॉक डाउन ही था। आज ये एक जबरदस्त कैंडल बना है, तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है बट बहुत ज्यादा अलार्मिंग शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है। एच डी एफ सी लाइफ
4% डाउन, सिर्फ 4% हुआ है चेंज, तो बहुत नॉमिनल हुआ है चेंज है। ओवरऑल 7 दिन 5 दिन का 7% डिक्लाइन, मतलब प्रीवियस 4 दिन में भी डिक्लाइन था। और ओआई में लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ सजेस्ट करते हुए इधर में, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद आज हमने फ्रेश शॉर्ट्स सिस्टम में देखे हैं आज एच डी एफ सी लाइफ में। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई ने कल वाला स्टैंड वापस अपनाया है, कॉल्स भी शॉर्ट किए हैं और पुट्स भी जबरदस्त शॉर्ट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, आज भी जोरदार लगे हुए थे। प्रॉप डेस्क ने जबरदस्त कॉल्स खरीदा, कॉन्ट्ररी टू जो एफआईआई डीआई कर रहे हैं, जबरदस्त कॉल बाइंग और जबरदस्त पुट शेलिंग। यहाँ पर प्रॉप डेस्क ने अपना फुल ऑन बुलिश दिखाया, उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में भी और स्टॉक फ्यूचर में भी देखा जाए तो बुलिश स्टैंड। तो प्रॉप डेस्क का आज ओवरऑल स्टैंड बुलिश ही रहा है मार्केट में, उनको लग रहा है तेजी है आगे वाले दिनों। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग, इसीलिए हमें ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। और आज हमें वो वॉल्यूम पुट साइड में ज्यादा दिखा है, पुट बाइंग बहुत की है क्लाइंट्स ने, कॉल्स में तो शॉर्टिंग भी काफी जबरदस्त हुई है। इचिमोकू के हिसाब से जो चारों इंडेक्स हमारे ट्रेडेबल है कल के लिए, उनका इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ये रहे आपके सामने। और ये एज पर डेटा ओपन हाई एंड लो जो ऑटोमेटिक सिस्टम का आता है, ये रहे S1 S2 R1 R2 आपके सामने। चलिए अभी चेक करते हैं टाटा पावर, एचडीएफसी लाइफ और बाकी सब इंडेक्सेस को। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना फुल स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। टाटा पावर में हमने आज एक गैप अप देखा है, इधर में गैप अप के संग भयानक बुलिश कैंडल, वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा आज, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव आई है। तो अब आगे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 460 पर है, 460 के ऊपर ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा, 460 के पास में जाके कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा स्टॉक को उधर। सपोर्ट 435 पर है, 435 के ऊपर जितना टाइम रहेगा सस्टेन करेगा, ठीक है। उसके नीचे अगर सस्टेन करने लगेगा तो स्टॉक में शायद हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग जो उन्होंने आज फ्रेश ऐड किया है वो शायद निकल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है उसमें 435 के लेवल के नीचे। चलिए अब चेक करते हैं एच डी एफ सी लाइफ को। एच डी एफ सी लाइफ में कल, यानी कि कल ये बेरिश कैंडल बना था, बेरिश ऑन ऑन नेक कैंडल बोलते हैं उसको हम। और उस कैंडल का आज हमने फॉलो थ्रू भयानक सेल देखा, आप देख सकते हो। आज एच डी एफ सी लाइफ में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई था, थोड़ा सा वीक ऊपर है, बट बहुत नॉन स्टॉप सेलिंग रही। इचिमोकू के बेस लाइन के नीचे चला गया स्टॉक। अब आगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 715 पर है, जो इचिमोकू का बेस लाइन भी है। उसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश नहीं है। 715 के ऊपर अगर आवरली बैठने लगता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग दिखेगा, जो शायद वापस इसे अपसाइड में कुछ लेके जा सकता है। फिलहाल तो काफी प्रेशर में। सपोर्ट जो है इसका वैसे एकदम सपोर्ट के बहुत क्लोज बंद हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका सीधा 680 इचिमोकू के क्लाउड के पास आता है इसके केस में। सो काफी हैवी प्रेशर हमने देखा इसमें। लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए और वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा है स्टॉक में आज के फॉल में इसमें। तो चलिए अब शुरू करके हम चल करते हैं एक एक करके सब इंडेक्सेस को। आज मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में गैप अप कैंडल बना था और 13,214 तक गया एक बार, और वहां से थोड़ा सा पुल बैक आया। तो जो मैंने कल एक स्ट्रैंगल बनाया था 13,300 12,700 का, कल अगर 15 मिनट, मैंने आवरली बोला हुआ है, 15 मिनट 13,214 जो आज का हाई है स्पॉट इंडेक्स का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो मैं उस
कॉल साइड जो शॉर्ट है उससे निकल जाऊंगा। फिलहाल वो लॉस में है। नीचे 12,700 को अभी तक मैंने टच अपवर्ड मूव में नहीं लिया है। कल उसे मैं असेस करूंगा कि ऊपर लेके जाना है कि उसको फिलहाल वैसे ही रोकने का है, या पूरा ट्रेड को भी शायद बंद कर दूं उस हिसाब से। तो आज क्योंकि 13,184 बंद हुआ है, सो मैं 13,200 का कॉल और 13,100 का पुट चेक कर रहा हूँ। 13,200 का जो कॉल है, इसका इमीडिएट ये इनसाइड द क्लाउड है 15 मिनट में, तो थोड़ा टर्मोइल रहता है क्लाउड के अंदर। तो ये 85 पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आ रहा है आपका सीधा 70, उसके नीचे 55 के पास, 55 और 50 ये लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे तो टाइट टाइम फिस हो जाएगा अगर गया। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इधर ही है 110। उसके बाद ये वाला काफी क्रूशल है, अगर आप नोट करो, यहाँ पर पहली बार सपोर्ट मिलके बाउंस मारा, फिर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद डिक्लाइन आई है। सो ये 130 काफी क्रूशल रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे इस कॉल के लिए। 13,200 का जो इस समय 90 माना, 40 रुपया का मूव, लगभग 175 to 100 पॉइंट्स इंडेक्स के लिए। चलिए चेक करते हैं 13,100 के पुट को। 13,100 का पुट में आज नॉन स्टॉप, यस, गैप गैप अप कैंडल था, तो नॉन स्टॉप धुलाई हुई है। इसका पहले हम सपोर्ट मेजर कर लेते हैं। एकदम प्रीवियस लो के पास से गया है ये कैंडल, जाके यहाँ पर सपोर्ट खोज लेते हैं। जाके एक बार 1.38, राइट। सपोर्ट वैसे यही लेवल तो सबसे क्रूशल सपोर्ट है इसका, 50। उसके नीचे टाइम टाइम फिस टाइम है, तो 30 और उसके बाद देखने की भी जरूरत नहीं है। 30 के बाद सीधा 10, तो 30 डू और डाई है। 30 संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो टाइम टाइम फिस। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर है 80 क्लाउड के एंट्री के पास, फिर यहाँ पर सीधा 105, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है एट 135। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में जो गैप अप देखा हमने और उस हिसाब से जो स्ट्रेंथ था, तो ये पुट राइटिंग तो नॉर्मल है। 13,200 पर बल्क एडिशन आज हुई है, देखिए 14,000 ये है, और सामने से ये एडिशन आज ही आया है। और इस साइड में भी एडिशन, और पुट साइड में भी हमने काफी एडिशन देखा है इधर में। कल हमने 13,000 पर जबरदस्त एक्टिविटी देखी थी, वहां तो आज डेफिनेटली हमें कवरिंग ही देख रहे हैं। ऊपर में है राइटिंग, बट उतना जोरदार राइटिंग नहीं है। 13,200 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश ही। कल के लिए जो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और ओपन हाई क्लोज डेटा के हिसाब से जो रेंज है, वो ओपनिंग पेज में है, आप वहां से अपना स्टडी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक करें, और कल से जो नई एक्सपायरी है उसकी जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो फिन निफ्टी बंद हुआ है 23,650 एग्जैक्ट पर। तो मैंने 700 और 600 के कॉल पुट को ले रहा हूँ कल से जो न्यू एक्सपायरी है उसके चेक करने के लिए। तो ये रहा 700 का कॉल, एकदम डे लोज के पास बंद हुआ है। अच्छे माना जो ये लेवल पर हमने कितनी बार इसको देखा है टेस्ट करते हुए, एग्जैक्टली वहां जाके ही बंद हुआ है। तब आगे का जो सपोर्ट है उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसके केस में। तो 125, 120, 1500 एंड फिर सीधा 85 का सपोर्ट दिख रहा है इसके केस में कल के लिए। अब रेजिस्टेंस मेजर कर ले, वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस इमीडिएट टाइनी रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 150। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है आपका 175 से लेके 185 तक। उसके ऊपर चल गया तो जादू कर देगा ऑल द वे टिल 240। यहाँ देखिए पहले भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है, एक बार अटेम्प्ट हुई है
निकालने की फेल हुई, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ गया 240। फिलहाल उसके पहले 180 का एक लेवल ये भी रहा। चलिए चेक करते हैं 23,600 की पुट को। 23,600 का जो पुट है वो कहाँ तक जा सकता है नीचे, उसको भी एक बार मेजर कर लेते हैं। कहाँ तक नहीं, सॉरी, सपोर्ट कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। 120 पर पहला सपोर्ट है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है आपका सीधा 105, फिर 90, 85, 80 है, तो 90 के बाद समझिए सीधा 65 क्रूशल। 65 के बाद सीधा 50 जाता है ये, तो 90 क्रूशल हो गया। 90 मैक्सिमम, 65 मेरे लिए इसके केस में। रेजिस्टेंस कहाँ है इस फुट का? रेजिस्टेंस बहुत है इन्हीं इंटरम जगह में। पहला 140, फिर ऑल द वे यहाँ पर ये बहुत बड़ा है 180। अगेन आप देखिए यहाँ पर काफी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर ये अटेम्प्ट हुई, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रह जाएगा 140 के ऊपर इसके केस में। चलिए इसकी जो नेक्स्ट वीक के का एक्सपायरी की स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करते हैं, और ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23,650 का पुट कॉल रेशियो बेरिश है, 700 का भी बेरिश है, और 600 का मार्जिनली बुलिश है। तो ओवरऑल पुट राइट नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है, पुट राइटर है, ऐसा बात नहीं है कि एकदम नहीं है, बट कॉल राइटर का डोमिनेंस थोड़ा सा ज्यादा इस समय लग रहा है फिन निफ्टी पर, इसको लेके इधर पर। ये लेवल्स को देखते हैं कल से क्या होता है। कल मेन बैंक निफ्टी है, वो क्या डायरेक्शन देगा हमें उस पर आइडिया मिल जाएगी हमें आगे वाले दिन। तो पहले चेक करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जो एक्सपायरी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है इसमें भी स्ट्रैंगल ही कर रहा हूँ, जो मिड कैप सेलेक्ट में भी बताया था। स्ट्रैंगल 23,200 और 24,100 का स्ट्रैंगल बना रहा हूँ इसमें, और 2% है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगेन इसके केस में भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 23,300 और 24,000 ऑन आवरली बेसिस है। ये दोनों लेवल के ऊपर निकल गए आइदर साइड या डाउन साइड, तो मैं एग्जिट ले लूंगा। तो ये लेवल्स को मैं माइंड में रखने वाला हूँ, और इसको देखते हैं इसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है इस वीक। घर में इंट्राडे डायरेक्शन ट्रेड मारता रहूंगा अगर कुछ अच्छा मिल गया, बट ये स्ट्रेंगल ओवरऑल डिफरेंट है, और डायरेक्शन को मैं स्प्रेड भी बना सकता हूँ, वो अलग, ये अलग ट्रेड को मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,270। मैं 300 और 200 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ, तो 51,300 कल का कॉल देख सकते हैं आप आज, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था, क्वाइट डे था, काफी डीके फैक्टर आ गया और पुश किया उसको नीचे। यहाँ पर 3 बजे का वॉल्यूम बहुत सही है, ये मे बी इंट्राडे जिन्होंने किया उनका स्क्वेयरिंग ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है 3 बजे। तो अब इसका आगे का पहले सपोर्ट मेजर कर लेते हैं हम। तो सपोर्ट आ रहा है आपका, पहले पहले आ रहा है इसी लेवल पर ऑफ 85, फिर आ रहा है 60, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50। 60 को एक बार आप हटा ही दो, 50 पकड़ के चलो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे तो मतलब स्लिप होने की फुल गुंजाइश इसके नीचे। और फिर भी मेजर कर लेते हैं कहाँ है सपोर्ट, सीधा 35, 35 के बाद 1500। ये लास्ट, अगर कोई मतलब मार्केट ग्लोबल क्यूज फ्लैट या डीके फैक्टर का कुछ होता, ये यहाँ से रिकवर नहीं करेगा भी तो टफ होगा, क्योंकि उस बात पे आ रहा हूँ, अगर समझिए ये कॉल यहाँ आता है, यहाँ 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 से टर्न मारने की कोशिश करता है, तो फिर उसके सामने में ये लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और डिपेंड करेगा फिर कितने बजे रिकवर करता है। उस हिसाब से ट्रेंड लाइन है पूरा, ट्रेंड लाइन वायलेशन अगर हो जाता है तो इतना इजी नहीं होता है फिर कॉल को सरवाइव करना उस केस में। बट एनीवे मार्केट है, हम लेवल्स मार्क करेंगे और उसको रिस्पेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस 130, उसके बाद यहाँ पर एक है 190 पर, और एक बड़ा वाला फिर यहाँ वेट कर रहा है
400 ये हो गया तो समझिए कल बैंक निफ्टी में बम बम डे है। बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस बनेगा 250 का, पर बड़ा वाला 400। तो ये लेवल्स हैं। देखते हैं कल ग्लोबल क्यूब कैसा होता है, मार्केट किस डायरेक्शन के मूड में रहता है कल इस 51,300 कॉल को लेके। चलिए पहले 51,200 के पुट को चेक कर ले, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिए। इसका जो सपोर्ट है, पहले सपोर्ट मेजर करते हैं। डल डे फुल ऑन डीके फैक्टर आज बैंक निफ्टी में। अटेम्प्ट हुई थी एक बार रैली की, बट ज्यादा चला नहीं वो। और यहाँ पर आपका एक ये आया, दूसरा ये आया 130, 110, फिर 80, 90, 75, 60, 35। तो 60 लास्ट, उसके नीचे टाइम टाइम फेस है। केयरफुल रहना चाहिए उसके नीचे सबको। अगेन वॉल्यूम देखिए आप पुट में, वॉल्यूम इसमें, इस पुट में बाइंग वॉल्यूम है, पहले से वॉल्यूम को लेके ऊपर गए, फिर एक ये इंट्राडे वाले आए और आउट इन आउट करके निकल गए। रेजिस्टेंस, अगर सुबह मार्केट स्ट्रांग खुलता है या फ्लैटिश ग्लोबल डिके फैक्टर को, पहला पहला रेजिस्टेंस 150 पर ही है। डिफिकल्ट होगा इस पुट को फिर इसके ऊपर निकलना। नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा इधर आता है, और यहाँ पर अगर आप देखो बहुत बहुत टाइम स्पेंड हुआ है इधर, इतना जल्दी नहीं होगा 220 के ऊपर निकलना। 220 के ऊपर अगर निकल गया तो आपको सीधा 400 पहुंचा तक ले जाएगा ये वाला पुट। तो ये लेवल्स को, इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम माइंड में रखेंगे कल के लिए। 51,200 पुट अगर अपसाइड ये पुट निकलता है तो। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में स्टेडी राइटिंग है पुट साइड में, कोई ऐसा नहीं। इनफैक्ट इन द मनी तक हमें पेनिट्रेशन मिल रहा है पुट राइटर का। और 51,300 पर तो बहुत बेरिश पीसीआर है। 200 का माइल्ड, 200 का भी जो है वो भी बेरिश है। 300 तो सुपर बेरिश है, 200 भी बेरिश है, क्योंकि कॉल साइड भी जोरदार राइटिंग। यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर गए जो जो लॉन्ग करके गए थे फ्राइडे को या कल, आज एग्जिट मार ले लिया इधर पर। तो पीसीआर बेरिश, राइटिंग दोनों साइड एकदम जोरदार, कोई गिव अप करने के मूड में नहीं है फिलहाल। चलिए अब लास्ट में हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी बंद हुआ 25,040। 25,100 और 25,000 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 25,000 का कॉल सुपर चार्ज अप था ट्यूसडे को। आज देख सकते हो आप एकदम चार्ज अप मूड में आया ऊपर, और फिर टाइम टाइम फिर पुल बैक मारा है। बट पुल बैक बहुत सॉलिड सपोर्ट लेवल पर है, ऐसा नहीं है कि कल हम बोल सकते हैं ये और होगा, बट बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है ये। सो एकदम सपोर्ट के पास बंद होते हुए यहाँ पर 45 इचिमोको का सपोर्ट है। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है एट 35, एंड फिर यहाँ नीचे 25 पर। उसके नीचे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर सुपर मेल्टिंग वाली इम्पैक्ट आ जाएगी कॉल में। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? इमीडिएट रेजिस्टेंस 80, फिर सीधा इधर आता है 120 के पास, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 180 पर इस कॉल का, मतलब 130 पॉइंट ऊपर। यानी कि लगभग डेढ़, कम से कम 200 पॉइंट तो 200 से 250, 250 पॉइंट का स्पॉट में फर्दर अपसाइड अगर 180 जाता है ये वाला कॉल, उस हिसाब से जो लग रहा है, प्रोवाइडेड डीके कल ही हो तब ये एंटिसिपेशन है उसका इस लेवल का। अगर ये वैसा कुछ करता है कल, बट लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस निकालेगा तो जरूर जाएगा, वो चीज को हमें दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नो गोइंग बायस्ड। ओके, चलिए चेक करते हैं 25,000 के पुट को एक बार। 25,000 का पुट एकदम आज दूध सागर वाटरफॉल की तरह धनाधन डाउनवर्ड मूव में था, और ये रहा उसके सपोर्ट लेवल्स। सबसे पहला तो सीधा इधर ही है, और एक नीचे का कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि कहाँ तक खाई है। 40 के बाद
चलिए आप बोल सकते हो 30 है, 30 के बाद सीधा क्रैश लैंडिंग है, तो 30 क्रूश है, बहुत क्रूशल है 30 का, ये संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मेल्ट मेल्ट मेल्ट। रेजिस्टेंस, अगर समझिए कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है या माइल्डली भी स्ट्रांग खुलता है और इसमें कोई डिके फैक्टर आएगा, तो ये सबसे पहला रेजिस्टेंस बनता है 60। और अगर समझिए मार्केट कल वीक खुलता है और ये पुट अपसाइड जाता है, तो 60 को एक बेस बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज बहुत यहाँ पर टाइम पास हुआ है। तो ये एक लेवल रहेगा। 60 के बाद सीधा आ जाते हैं हम इधर 95, और 95 टू 110 के बीच, और फिर सीधा अपसाइड में एट 170 का इसका सिनेरियो वैसे बनता है। और इस केस में भी वही, अगर ये 170 जाता है यहाँ से, तो लगभग 200 से 250 पॉइंट का डिक्लाइन एंटिसिपेशन होगा उसके लिए, प्रोवाइडेड हम कल ही वो देखें, क्योंकि डीके फैक्टर भी फिर आ जाता है एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो निफ्टी का 25,050 का पुट कॉल रेशियो तो बेरिश ही है, 25,100 का भयानक बेरिश है, एडिशन भी हुई है उसमें, बट उसके ऊपर सरप्राइजिंगली देखिए हमें थोड़ा अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है। नीचे में तो प्रॉफिट बुकिंग है ही है, और यहाँ पर भी कॉल राइटर, यस एडिशन है, बट कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कॉल राइटर का। मे बी सब कॉल राइटर इस समय बैंक निफ्टी पर ध्यान दे रहे हैं, निफ्टी पर इतना ध्यान नहीं है। पुट साइड में जोरदार एडिशन आज 25,000, जोरदार एडिशन, एकदम कंसोलिडेशन पर एडिशन देखते हुए मिल रहा है। तो पुट साइड में ज्यादा लोड राइटर्स का आते हुए, इनफैक्ट इन द मनी तक का थोड़ा पेनेट्रेशन हमें इधर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।